दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बायोलॉजी पे स्पेसिफिक बना रही हूँ और ये इसका सीधा सा पर्पस है कि आपको मैं बीपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकूँ। इसमें मेरा स्वार्थ बस इतना ही है कि मैं आपको जो है इसमें हेल्प करना चाह रही हूँ। आप जो है अपनी लाइफ को कुछ एक दिशा देना चाह रही हूँ, आपके काम आना चाह रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होके आपको जो है और भी अपने वीडियोस में सुधार करूँ, उसकी क्वालिटी और अच्छी करूँ और जो है आपको और अच्छे कंटेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो पिछले वीडियो में हमने एनिमल हार्मोन पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उसको कंटिन्यू करें। डिस्कशन जो है अधूरी रह गई थी हमारी, तो आज उस डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एनुअल हार्मोन क्या होते हैं उसको फर्दर देखेंगे। एनिमल हार्मोन का डिफिनेशन हमने यही जाना था कि ये जो है एक तरह से केमिकल मैसेंजर होते हैं। ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं, यानी कि कोई नली, कोई वाहिनी जो है इनके सिक्रेशन के लिए नहीं होती है। डायरेक्ट ब्लड में इनका सिक्रेशन होता है और ब्लड स्ट्रीम से ही जहाँ जिस स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए इनका सिक्रेशन होता है ये वहाँ जा कर के काम करते हैं। तो फर्दर दो जो देखें कि हम कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो विज्ञान की वो शाखा, बायोलॉजी की वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, तो आप उसका आंसर आप यही लिखेंगे कि हार्मोन्स का अध्ययन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत करते हैं, इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वन है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? इसलिए कि मास्टर ग्लैंड ही जो है वो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन के बेस पर एक मटर के दाने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लैंड होता है जो कि सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है अपने हार्मोनल सिक्रेशन से। ये जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वही बाकी सारे ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है सिक्रेशन से अपने, अब जा कर के वहाँ काम करता है कि आप अपना हार्मोन रिलीज़ करिए। पूरी बॉडी जो है ये जो रेगुलेटेड होती है इस मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसको जो इसका मेजर हार्मोन जो होता है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो बॉडी का जो भी हाइट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ये इस पर डिपेंडेंट होता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन जीएच जो है, जिसको सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ये जब एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस क्वांटिटी में जब है बॉडी में रिलीज़ होता है इस ग्लैंड से, तो गिगैंटिनिज्म जो है डेवलप होता है। ये एक तरह से एक एबनॉर्मलिटी है गिगैंटिज्म। और अगर कम रिलीज़ होता है तो ड्वार्फिज्म होता है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है। बहुत लोगों ने में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोई लंबा हो जाता है, कोई बहुत थोड़ा हाइट उसकी कम रहती है, तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्दर देखें कि अगला कोई कौन सा हार्मोन है, ये तो टीएसएच। ये टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। ये थायराइड पे काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये गर्दन के पास जो है, यहाँ गले के पास, यहाँ बटरफ्लाई के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लैंड होता है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से ही पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, यानी कि खाने को पचाने की जो दर होगी वो कैसी होगी, एनर्जी लेवल बॉडी का कैसा होगा, ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन से रेगुलेटेड होता है। और थायरॉक्सिन का सिक्रेशन जो है रेगुलेटेड होता है टीएसएच से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब इसका जो है सिक्रेशन बॉडी में अच्छा होता है तभी थायरॉक्सिन का रिलीज़ होता है और बॉडी जो है नॉर्मली काम करती है। बॉडी का होम्योस्टैसिस, जैसे उसका टेम्परेचर डेवलपमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट भी जिसको बोलते हैं, वो थायराइड ग्लैंड ही से, थायरॉक्सिन के सिक्रेशन से ही मैनेज्ड होता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन से मेंटेन्ड रहता है, उसी से कंट्रोल रहता है। अगला जो हार्मोन है उसको PSETH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। और ये जो है मैसेंजर के रूप में काम करता है किसके लिए? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए। वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जो किडनी के पास जो ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करता है किसके लिए? एड्रेनालिन रिलीज़ करने के लिए। एड्रेनालिन को
फाइट एंड फ्लाइट भी हार्मोन बोलते हैं, यानी कि जो बॉडी में जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा वो किस तरह से होगा, वो एड्रेनलिन जो है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। अनदर वन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल करके स्टिमुलेट करता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए ओवरीज और टेस्टिस को। ओवरीज और टेस्टिस जो है ये जो है गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। ओवरीज से एग का फॉर्मेशन होता है ओवरीज के थ्रू, और जो है टेस्टिस से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी से रिलीज़ होता है। ये हार्मोन जो है ओवरी द्वारा रिलीज़ किया जाता है FSH के स्टिमुलेशन से, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से रिलीज़ किया जाता है FSH के स्टिमुलेशन से। ये दोनों हार्मोन्स को जो है FSH स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सबको स्टिमुलेशन से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अनदर वन जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये किसको, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का मेन रोल होता है कि जब एग और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उसको रिलीज़ करना, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द गैमेट्स, कि आप जो है मतलब अपना ओवरी और टेस्टिस को मैसेज देते हैं कि आप जो है इनको रिलीज़ करिए, अब देयर इज़ अ राइट टाइम, आप उनको रिलीज़ करिए। ये LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनसे जो सवाल आएंगे वो जनरली यही रहेंगे कि रिलीज़ करने के लिए गैमेट्स के रिलीज़ करने के लिए स्पर्म और एग्स के कौन सा हार्मोन होगा, तो जो होगा वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, इसको ध्यान रखेंगे। रिलीज़ होने में और जो है फॉर्मेशन में, दोनों में डिफरेंस होता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है हम ये जो सारे जो है हार्मोन्स जो हैं TSH, ACTH, FSH, LH और ग्रोथ हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो भाग में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर ऊपरी भाग जो है उससे ये जो है रिलीज़ होता है। अब ये जो नीचे वाला भाग है उससे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नीचे वाला भाग है उससे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है वो देख लेते हैं। तो नीचे वाले भाग से वैसोप्रेसिन, ADH जिसको बोलते हैं, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ADH, वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं। ये वाटर रीअब्जॉर्ब करती बॉडी में जो है इसको रिटेन करता है वाटर को, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक अनदर हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक फीमेल हार्मोन है जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डिलीवरी के टाइम में यूटेरस किस तरह से काम करेगा, कैसे फैलेगा, कैसे सिकुड़ेगा, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये मेंटेन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। इसके कारण जो है मिल्क इजेक्शन भी होता है, यानी कि जो फीमेल्स में मिल्क का फॉर्मेशन के बाद जो इजेक्शन होता है उसके लिए ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी नहीं अगर इसका फॉर्मेशन होगा बॉडी में ऑक्सीडेशन का, तो मिल्क सिक्रेशन में मिल्क इजेक्शन में प्रॉब्लम होगी, मिल्क सिक्रेशन में। अनदर हार्मोन जो है वो थायराइड के द्वारा जो सिक्रेट होता है वो क्या है, थायरॉक्सिन जो है। थायरॉक्सिन जो है ये कंट्रोल्स किसको करता है, मेटाबॉलिज्म। हमने पहले भी देखा था थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्चुअली जाने की क्या है। मेटाबॉलिज्म इज़ द रेट ऑफ डाइजेशन को कंट्रोल, मतलब कि डाइजेशन कितना होगा हमारे बॉडी में, किस लेवल का होगा, किस स्तर का होगा, एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, वो इस पर डिपेंडेंट होता है। कोई व्यक्ति जो होता है वो कम खाना खाता है, लेकिन उसका जो है डाइजेशन का अगर लेवल कम है, उसका जो रेट है कम है, तो उसके अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा डेवलप हो जाएगा। और कोई अगर व्यक्ति है वो ज़्यादा खा रहा है, लेकिन अगर उसके खाने पचाने की दर जो है वो रेट ज़्यादा है, तो उसको दुबला पतला होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म इसको देखता है, इसको कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन है ये थायरॉक्सिन। उसके बाद पाराथायरॉयड हार्मोन है, इसमें मिसप्रिंट है पारा हार्मोन, उसको आप पाराथायरॉयड हार्मोन समझिएगा। ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है ये रेगुलेट करता है, रेजिस्ट करता है। जैसे बॉडी में जिसके कैल्शियम की कमी हो जाती है,
तो उसको ये अदर सोर्सेज से ला करके जमा करता है, उसको ब्लड का कैल्शियम जो है ये मेंटेन करता है, बढ़ाता है इसको, पाराथायरॉयड हार्मोन। और अगला जो है ग्लैंड जो है वो पैनक्रियास है। पैनक्रियास एक एब्डोमेन में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज अगर हो गया तो ये उसकी को कम कर देता है ताकि मेंटेन रहे। ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करता है ये इंसुलिन। जब इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है या कम सिक्रेशन होता है बॉडी में तो ये जो बीमारियाँ बहुत सारी हो जाती हैं ग्लूकोज लेवल वाले बढ़ने से, तो इसको ये कंट्रोलिंग जो है इसका एलिमेंट है। अदर जो है वो ग्लूकागोन का भी जो है मोरलेस यही काम होता है, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट मेजर फंक्शन होता है। वो फंक्शन ये है कि ये जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देने के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो जाता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन इसीलिए लिया जाता है कि ताकि ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बैलेंस्ड रहे, घटाए उसको बैलेंस को, इंसुलिन हार्मोन का ऊपर से सप्लीमेंट लेकर के ग्लूकोज को कम किया जाता है। इसके बाद जो है एड्रेनालिन हार्मोन है और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन है। ये मेडुला किडनी के पास ही ये ग्लैंड होता है और ये जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन इनसे रिलीज़ होता है। एड्रेनालिन का काम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, जोश का आना, एक्साइटमेंट होना, कोई इस तरह से इवेंट में ये एड्रेनालिन कंट्रोल करता है इसको। एक्चुअली सारा कंट्रोल पिट्यूटरी से ही होता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे एक्शन होता है, जहाँ पे एक्शन पॉइंट होता है जिस ऑर्गन को, वो ऑर्गन पर वो वहाँ से रिलीज़ होता है एड्रेनालिन। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इस एड्रेनालिन हार्मोन के कारण ही होता है। अगर इसका लेवल कम रहता है बॉडी में तो शांत रहती है बॉडी, एक्साइटमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है रिस्पॉन्सिव बॉडी नहीं होता है। लेकिन एड्रेनालिन अगर ज़्यादा इसका क्वांटिटी बढ़ा रहता है बॉडी में तो बॉडी जो है वो उसमें हार्ट बीट उसका बढ़ा रहता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है और यह जो इसको एक्साइटमेंट के कारण जो है ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन एड्रेनालिन, यानी कि ये ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करता है, रेजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसको जो है नॉन एड्रेनालिन जब रिलीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर स्लो भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो हम लोगों ने देखा कि ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एनिमल हार्मोन्स हैं। और एक बार इसको जो है आप फिर से देख लें कि कौन कौन से जो हैं ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियास है और मेडुला है, एड्रिनल मेडुला है और ओवरीज और टेस्टिस अलग से इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये भी ग्लैंड है, ओवरीज और टेस्टिस, जिनसे कि हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस से ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट जो है आपको जो है जेन्युइनली, इसीलिए मैं आपके सामने इस फॉर्म में लाती हूँ कि ताकि आप उससे जो है देखें। बहुत ज़्यादा हो सकता है मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ना लगे, लेकिन मेरी बातों को सुने और मेरे फैक्ट्स जो हैं उनको आप देखें, ताकि जो है एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।